नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ अनुपम सिंह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस चैनल। और आइए अब हम नजर डालते हैं आज की कुछ खास और मुख्य खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के ललितपुर से। भाजपा के पूर्व सदर विधायक राम रतन कुशवाहा ने कहा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमारे स्वाभिमान का दिवस है। निश्चित रूप से भारतीय गणतंत्र दिवस पर मैं अपने भारतवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि इस समय कोविड-19 चल रहा है, इसीलिए कोविड-19 का पालन करते हुए हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाया और जनता से सीधे संवाद का राष्ट्र के सम्मान के लिए, राष्ट्रीय सर्वशक्तिमान बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। स्टार न्यूज प्लस चैनल के लिए राखी कुशवाहा की रिपोर्ट। जी विधायक जी, बताइए कल गणतंत्र दिवस पे उस पे आप क्या लोगों तक आभार प्रकट करना चाहते हैं? ये गणतंत्र दिवस हमारे स्वाभिमान का दिवस है और निश्चित रूप से भारतीय गणतंत्र दिवस की मैं अपने भारतवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ इस समय कोविड का समय चल रहा है, इसलिए कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग इस कार्यक्रम को कल मनाएंगे और जनता से सीधे संवाद करके राष्ट्र हित में, राष्ट्र के सम्मान के लिए, राष्ट्र के सर्वशक्तिमान बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। विधायक जी, इस बार आप दोबारा से चुनाव में उतरे हैं, तो आपको क्या लगता है जनता आपको दोबारा क्यों चुनेंगे? इसके बारे में आप 2 उपलब्धियां बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी ने और मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है और मुझ पर विश्वास किया है, ये बहुत बड़ा सम्मान का विषय भी है। और जहाँ तक चुनने की बात है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पिछले बार से अधिक मतों से मैं इस बार जीतने वाला हूँ। क्या आपकी दोबारा सरकार बनने वाली है विधायक? बिल्कुल बिल्कुल, पूर्ण बहुमत की 300 पार की सरकार हम लोग बनाने वाले हैं, क्योंकि आम जनता का जो लुक है, जो भाव है, जो उनका संकल्प है, वो मैं जब क्षेत्र में निकल रहा हूँ अभी 3 दिन से, तो लोग सीधे कहते हैं विधायक जी आपने तो अपना चुनाव जीत लिया। तो मैंने उनसे पूछा कैसे कह सकते हो? बोले इसलिए कह सकते हैं कि हमको ऐसा प्रत्याशी तो चाहिए जो एकदम सरल है और कानून का जानने वाला है और जनता की बात को सुनकर तुरंत उनके बीच में पहुंचकर समस्या का समाधान। जी विधायक जी, बताइए कल गणतंत्र दिवस पे उस पे आप क्या लोगों तक आभार प्रकट करना चाहते हैं? ये गणतंत्र दिवस हमारे स्वाभिमान का दिवस है और निश्चित रूप से भारतीय गणतंत्र दिवस की मैं अपने भारतवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ इस समय कोविड का समय चल रहा है, इसलिए कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग इस कार्यक्रम को कल मनाएंगे और जनता से सीधे संवाद करके राष्ट्र हित में, राष्ट्र के सम्मान के लिए, राष्ट्र के सर्वशक्तिमान बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। विधायक जी, इस बार आप दोबारा से चुनाव में उतरे हैं, तो आपको क्या लगता है जनता आपको दोबारा क्यों चुनेंगे? इसके बारे में आप 2 उपलब्धियां बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी ने और मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है और मुझ पर विश्वास किया है, ये बहुत बड़ा सम्मान का विषय भी है। और जहाँ तक चुनने की बात है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पिछले बार से अधिक मतों से मैं इस बार जीतने वाला हूँ। क्या आपकी दोबारा सरकार बनने वाली है विधायक? बिल्कुल बिल्कुल, पूर्ण बहुमत की 300 पार की सरकार हम लोग बनाने वाले हैं, क्योंकि आम जनता का जो लुक है, जो भाव है, जो उनका संकल्प है, वो मैं जब क्षेत्र में निकल रहा हूँ अभी 3 दिन से, तो लोग सीधे कहते हैं विधायक जी आपने तो अपना चुनाव जीत लिया। तो मैंने उनसे पूछा कैसे कह सकते हो? बोले इसलिए कह सकते हैं कि हमको ऐसा प्रत्याशी तो चाहिए जो एकदम सरल है और कानून का जानने वाला है और जनता की बात को सुनकर तुरंत उनके बीच में पहुंचकर समस्या का समाधान करने वाला है। विधायक जी, ये है मेरे विधानसभा के कार्यकाल में मैंने मेडिकल कॉलेज, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय और 300 बेड का जिला चिकित्सालय में अलग से अतिरिक्त निर्माण और 1000 गैलन का ऑक्सीजन प्लांट ये मैंने लगवाने का काम किया। 7